देखो गाइस, जब मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जब मेरी पहली कंपनी थी तो वहाँ पर 3 लोग गए थे, ठीक है। मैं गया था, अंकित गया था और एक और राम आशीष नाम का दो एक और लड़का था। ये सच्ची कहानी है, ठीक है। तो राम आशीष भी गया था, मैं भी गया था और वो अंकित भी गया था, ठीक है। हम लोग तीनों एक ही इंस्टीट्यूट में थोड़ा ट्रेनिंग व्रेनिंग लिए थे, सीखे उखे थे, ठीक है। तो जब जॉब लेने गए तो राम आशीष और अंकित पहले चला गया था, फिर मैं बाद में गया, ठीक है। मेरी एक और इंटरव्यू थी कहीं पे, तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू दे करके 2 बजे पहुँचा था और मॉर्निंग में 8 बजे इंटरव्यू था, ठीक है। तो मैं 2 बजे किसी तरह से दौड़ते भागते पहुँच गया। जब मैं आधे रास्ता पहुँचा तो मुझे लगा था कि इंटरव्यू मेरा नहीं होगा, मैं चलता हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ पे किसी तरह से चलते चलते गया कि पैसे जेब में थे नहीं। तो मैंने सोचा कि जेब में पैसे लगाने नहीं हैं, पैदल पैदल चलते हैं, ठीक है। होना रहेगा होगा, नहीं होना रहेगा नहीं होगा। तो मैंने किसी तरह से वहाँ पे 2:30 के अराउंड आधे घंटे में पहुँचा, ठीक है। आधा घंटा मैं चल के गया था। 62 से अंदर एक है, वहाँ तक मैं पैदल चल के गया था। मैं वहाँ गया तो अब वहाँ एचआर बोल दी कि अब तो इंटरव्यू नहीं होगा। तो मुझे एक बंदा कैबिन से बाहर निकल रहा था, तो मैंने बोला कि सर मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, मुझे आने में लेट हो गए, तो आप मेरा इंटरव्यू ले लो। इफ़ आई गॉट रिजेक्टेड देन आई विल गो बैक टू माई होम। तो इससे मुझे भी तसल्ली रहेगा। तो वो बंदा मेरे से प्रभावित हो गया, फिर से एचआर को बुलाता है, बोलता है इस बंदे का इंटरव्यू ले लो। तो उसने मुझे रिटन एक टेस्ट लिया था, तो उस रिटन टेस्ट में मैं बैठ करके अकेले वहाँ पे सारा लिखा था, ठीक है। और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि उधर से अंकित भी आ गया, तो मतलब उसका फर्स्ट राउंड हो चुका था और बाद में हम लोग मिलते हैं। तो फर्स्ट राउंड थोड़ी देर बाद पता चलता है कि मेरा भी फर्स्ट राउंड हो गया, ठीक है। तो क्विकली वहाँ पे सेकेंड राउंड होता है। सेकेंड राउंड में मैं इंटरव्यू देता हूँ, इंटरव्यू मेरा निकल जाता है, ठीक है। और फाइनली मेरा भी उसमें नाम आ जाता है 7 लड़कों में। टोटल 38 लड़के गए थे, 7 लड़कों में मेरा भी नाम आ जाता है। तो मैं एक ये स्टोरी को इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, कई लोग होते हैं ना, हौसला तोड़ देते हैं कि अब जॉब नहीं लगेगा या कुछ भी होगा। तो अंतिम क्षण तक हम लोग को लड़ना है, ठीक है। अंतिम पल तक आप फाइट करो, उसका रिजल्ट जो होगा सो होगा। वो सैलरी बहुत कम था, लेकिन वो मोमेंट मेरे लिए इसलिए मेमोरेबल था क्योंकि मैंने अंतिम दिन तक, अंतिम टाइम तक वहाँ पे रहा।